हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मतलब वो कौन सा रूल है जिसे यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं हमारा नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा बिना डिवाइड किए। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा और कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड हो जाएगा मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, वो हम किस तरीके से रूल से चेक कर सकते हैं बिना डिवाइड किए, वो हम सीख रहे हैं। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो बेसिकली जब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 की बात करते हैं तो हमारा जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है वो हमारे 3 डिजिट नंबर पे और 4 डिजिट नंबर पे तो ईजिली वर्क कर जाता है, बट उससे ज़्यादा वाले अगर डिजिट के नंबर हम लेते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। सो अगर हमारे पास 3 डिजिट और 4 डिजिट का नंबर है तो उसको हम बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 डिजिट और 4 डिजिट वाले कि कौन कौन सा हमारा नंबर डिवाइड किस तरीके से पता चलेगा 7 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेट्स से एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 2002। अब जब हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट और 4 डिजिट में रूल तो सेम ही फॉलो होगा। इनफैक्ट 5, 6, 7 सभी डिजिट्स में रूल सेम फॉलो होता है, बट स्टेप्स डिफरेंट हो जाते हैं। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे 4 डिजिट वाले नंबर की, तो हमें क्या करना होता है 4 डिजिट के नंबर में, हमारा जो लास्ट डिजिट होता है, हमारे लास्ट डिजिट को यानी वंस प्लेस वाले डिजिट को हमें डबल कर देना होता है। सो यानी कि अगर ये 2 है तो इस 2 को हम 4 कर देंगे, डबल करना है हमें। यहाँ पे मैं 3 डिजिट वाला भी एक नंबर लिख लेती हूँ जिससे हमें इजीली समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से होना है। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया 798। सो ये जो लास्ट डिजिट है हमें इसको डबल करना होता है। सो डबल किया तो ये हो गया 16, ये हुआ था 4। अब जो हमारा बाकी का बचा हुआ नंबर है, इस बाकी के पूरे बचे हुए नंबर में से हमें हमारा ये डबल हुआ नंबर माइनस कर देना है। सो ये 200 है, इसको मैं माइनस कर दूंगी तो ये हो जाएगा 196। ये मैंने 4 डिजिट में फॉलो किया, सेम मैं यहाँ पे 3 डिजिट पे भी फॉलो करती हूँ। मेरा बचा हुआ नंबर है 79। सो मैं क्या करूँगी, 79 में से हमारा जो डबल होके नंबर आया था उसे माइनस कर दूंगी। सो ये हो गया हमारा 3 और 6। अब जो मेरा ये रिमेनिंग आया है, माइनस करके आया है नंबर, हमें सिर्फ ये चेक करना होता है जो ये मेरा माइनस करके नंबर आया है, क्या ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। सो बिकॉज ये 63 है, अब 2 डिजिट का नंबर आ गया और ये 63 नंबर आ गया, तो 7 के टेबल में 63 तो आता है। सो इसका मतलब अगर यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आ जाता है जो 7 से डिवाइड होता है, छोटा नंबर जो हमें ईजीली पता चल जाए, तो हम इसको कह सकते हैं ये पूरा नंबर हमारा डिविजिबल बाय 7 होगा। अगर यहाँ पे 0 भी आ जाता तो भी 7 से डिविजिबल होता। सो ये हमारा, अगर हम 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो ये 3 डिजिट नंबर हमने एक ही स्टेप में चेक कर लिया कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। सिर्फ क्या किया, वंस प्लेस वाले को डबल कर दिया। जब वो डबल हो गया, बाकी के जो हमारा नंबर है आगे का, इसमें से हमने उस डबल हुए नंबर को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा, अगर वो नंबर हमें इजीली पता चल जाता है कि वो 7 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स हमारा ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ये बात थी 3 डिजिट की। अब सेम वे में अगर मैं 4 डिजिट की बात करती हूँ तो 4 डिजिट में अब हम यहाँ देख सकते हैं ये नंबर हमारा 196 आ गया है, जो कि थोड़ा बड़ा नंबर है। अब हमें ये ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अगेन यही स्टेप दोबारा फॉलो करेंगे। सो अब की बारी ये 6 है हमारा लास्ट में, इसका हम डबल कर देंगे, तो 6 का डबल हो गया 12। अब आगे वाले में से इसको माइनस कर देंगे, 19 माइनस 12। सो जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 7, और 7 तो 7 से डिविजिबल है। सो इसका मतलब ये हमारा पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल होगा। अब ये बात की हमने हमारे उन नंबर्स की जो डिविजिबल हैं। अब जो डिविजिबल नहीं होंगे, यहाँ पे हम उनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से 1467
और 3 डिजिट में हम ले लेते हैं 634। अब हम इसे चेक करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये डिविजिबल है या नहीं। सो लास्ट डिजिट हमारी 7 है, 7 का डबल किया तो ये आ गया 14। सेम वे में यहाँ पे हमारी लास्ट डिजिट 4 है, इसका डबल किया तो आ गया 8। अब इस बचे हुए नंबर से जो आगे का नंबर है, इसमें से हमें ये माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 132। ये तो 3 डिजिट में आया, ऑब्वियसली 3 डिजिट में आना था, तो इसके लिए मुझे एक स्टेप और दोबारा से करना पड़ेगा। पहले हम इसे कर लेते हैं। अब यहाँ है हमारे पास 63 में से हमने यहाँ पे माइनस कर दिया 8। ये माइनस किया हमने तो ये आ गया हमारे पास 55। अब 7 की टेबल में 55 तो नहीं आता है। अगर 7 की टेबल में 55 नहीं आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर नॉट डिविजिबल बाय 7 होगा, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ जो नंबर आया है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। अब सेम वे में यहाँ पे अब क्या करेंगे, अगेन से सेम यही स्टेप करना पड़ेगा। 2 का डबल किया, ये हो गया 4। 13 में से हमने 4 माइनस कर दिया तो हमारे पास 13 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट में 13 बन रहा है। 4 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 9। 9 7 के टेबल में नहीं आता, सो इसका मतलब ये भी हमारा नॉट डिविजिबल बाय 7 होगा। यहाँ हमारे पास माइनस करने के बाद जो नंबर आता है वो 7 से डिविजिबल होगा, तभी हमारा पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाय 7, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7।